मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अर्चना पटेल, सहायक प्राध्यापक इतिहास, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और चूंकि कोरोना जैसे महामारी के कारण क्लासेस आपको यथावत प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही थी, इस कारण से महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा आपको ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। अतः आप घर बैठे इस क्लास का पूरा उपयोग करें। आज चूंकि आप एमए हिस्ट्री सेकेंड सेम के स्टूडेंट है और आपके इस पेपर के अंतर्गत जो है इतिहास लेखन जो आपका पेपर है उसके अंतर्गत एक टॉपिक है आपका इतिहास विज्ञान है अथवा कला। यानी कि इतिहास क्या है, विज्ञान है कि कला है, किस पे यहाँ पास विचारकों में मतभेद है कि वास्तव में इतिहास विज्ञान ही है कि कला है। क्योंकि यहाँ पास ये आपको ये भी बता दें कि ये जो टॉपिक है हमारा इतिहास विज्ञान है अथवा कला है, ये यूजी एवं पीजी दोनों के बच्चों के लिए उपयोगी है। यहाँ पास हम जो बात करने जा रहे हैं इतिहास विज्ञान है अथवा कला, क्योंकि इसमें विचारकों में मतभेद है। कोई इतिहास को विज्ञान मानता है, कोई इतिहास को कला मानता है और कुछ इतिहासकारों के अनुसार इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों है। तो यहाँ पास हम बात करते हैं इतिहास विज्ञान है तो विज्ञान क्यों है, इतिहास कला है तो कला क्यों है, तो कौन से इतिहासकार इतिहास को विज्ञान मानते हैं, कौन से कला मानते हैं, ये चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इतिहास विज्ञान है अथवा कला, तो यहाँ पास जैसे हम प्रोफेसर कार के अनुसार कहें, प्रोफेसर कार ने क्या कहा कि इतिहास विज्ञान के समान ही विस्तृत है जिसमें तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पास प्रोफेसर कार ने कहा है कि इतिहास विज्ञान की तरह ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास भी तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, ऐसे ही किसी भी घटना को नहीं रख दिया जाता। यहाँ पास किसी भी चीज को रखने से पहले उसका पूरा विश्लेषण किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें चार्ल्स पर्ट के अनुसार, तो उन्होंने क्या कहा, इतिहास की परिभाषित सरल नहीं, यानी कि इतिहास की जो परिभाषा है वो सरल नहीं है। मतलब यहाँ पास इतिहास को सरलता से किसी भी तरह से हम नहीं रख सकते हैं कि इतिहास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पास ये, लेकिन अगर हम अन्य इतिहासकारों की बात करें तो अन्य इतिहासकारों में ब्यूरी, शीले एवं डिल्थे इत्यादि, ये जो यहाँ पास हमने ये नाम लिया है ब्यूरी, शीले एवं डिल्थे, ये इतिहासकार क्या कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है। यहाँ पास इनके अनुसार क्या है कि इतिहास विज्ञान है। क्यों? क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक समान होता है, इसलिए क्या है, ये विज्ञान है आपका। ठीक है, तो यहाँ पास ब्यूरी, शीले एवं डिल्थे इत्यादि इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उनके अनुसार जो घटनाएं, जिस तरह से हम किसी भी चीज का विवरण विज्ञान के अंतर्गत बिना परीक्षण के नहीं दे सकते, ठीक उसी तरह से इतिहास को भी हम घटनाओं का अध्ययन किए बिना हम उसे नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन अगर वही पास बात करें हम दूसरी तरफ, तो हेनरी पीरेन हो गए, आपका ये राउज हो गए एवं एल्टन, इनका ये मत है कि इतिहास कला है। जैसे जी.आर. एल्टन को अगर हम बात करें तो जी.आर. एल्टन के अनुसार इतिहास क्या है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच सेतु है, पुल का काम करता है। यानी कि बिना अतीत को जाने हम वर्तमान को नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जी.आर. एल्टन का ये मत है, लेकिन इन सभी इतिहासकारों का क्या मानना है कि इतिहास विज्ञान नहीं कला है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ट्रेवेलियन की, तो ट्रेवेलियन का क्या मत है, ट्रेवेलियन के अनुसार जो है तो इतिहास आपका हस्तकला, कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, यहाँ पास जिस तरह से हमने यहाँ देखा कि ब्यूरी, शीले, डिल्थे इत्यादि कई सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास को विज्ञान माना है, कला नहीं। लेकिन वहीं पास दूसरी ओर हेनरी पीरेन, राउज, एल्टन इत्यादि इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इतिहास को कला माना है। लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इतिहास को कला एवं विज्ञान दोनों है, जिसमें आपका ये ट्रेवेलियन। अब हम बात करते हैं इतिहास विज्ञान है या कला है। तो इतिहास विज्ञान, यहाँ पास इतिहास विज्ञान के रूप में अगर हम इतिहास के विज्ञान के रूप में परिभाषा दें तो इसमें क्या है, विज्ञान की परिभाषा के आधार पर हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं, विज्ञान की परिभाषा के आधार पर जो बातें कही गई हैं, जैसे वॉल्स के अनुसार, प्रोफेसर वॉल्स के अनुसार क्या है इतिहास की परिभाषा कि इतिहास क्या है, इतिहास में भी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है।
इतिहास में क्या है, क्रमबद्ध, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से, यानी कि हम इतिहास की जो घटनाएं होती हैं उसको ऐसे ही नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ पास वाल्स के अनुसार इतिहास क्या है, एक विज्ञान है, क्योंकि घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसलिए इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कार्य कारण के संबंधों के आधार पर, अगर हम बात करें इतिहास में कार्य कारण के संबंधों के आधार पर, तो यहाँ पास इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखा गया। उसको रखने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इतिहास में जो घटनाएं घटित होती है उसका संबंध आने वाली घटनाओं से। जैसे अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से 1918 तक जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो हमारा सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, वो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही उत्तरदायी था, जिस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो यहाँ पास इतिहास में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है, इस कारण से भी हम इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम भविष्यवाणी की बात करें, यहाँ पास इतिहास क्या है आपका, इतिहास में अगर हम भविष्यवाणी की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इतिहास में भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, जिस तरह से विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक उसी तरह से इतिहास में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे विज्ञान के अंतर्गत हम नक्षत्रों का अध्ययन करके कब ग्रहण लगने वाला है, कब कौन सी चीजें होती है, उसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह से विज्ञान के साथ साथ इतिहास में भी सारी चीजें होती है। जैसे बिस्मार्क जो जर्मनी का चांसलर था, उसने क्या किया था, उसने जो है तो भविष्यवाणी कर दी थी पहले ही। उसने ये कहा था कि आने वाले समय में प्रथम विश्व युद्ध होगा। क्यों होगा, क्योंकि बिस्मार्क के द्वारा जो कार्य किए गए थे वो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी, क्योंकि उसने फ्रांस के खिलाफ जो विदेश नीति अपना के रखी थी, उससे ये तो तय था कि आने वाले समय में प्रथम विश्व युद्ध होगा। क्योंकि बिस्मार्क के जाने के बाद जब अगला शासक आता है चार्ल्स विलियम द्वितीय, तो यहाँ पास उसके द्वारा जो कार्य किए गए वो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, अब यहाँ पास हम बात करते हैं ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की, कि इतिहास में क्या वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता है। तो यहाँ पास वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की हम बात करें तो इतिहास में भी वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता पाई जाती। यहाँ पास भी व्यक्ति भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि यथार्थ की कसौटी में कसकर तथ्यों का अध्ययन करके ही निष्कर्ष को निकालता है। ठीक है, अगर तो ये चीजें हमारी हो गई ऐतिहासिक विज्ञान के रूप में इतिहास का वर्णन, कि क्या इतिहास विज्ञान है। यहाँ पास ये सारी चीजें सर्वमान्य है कि इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इतिहास विज्ञान नहीं है, तो इतिहास विज्ञान नहीं है मतलब कला है। जैसे इतिहास कार्य तथा कारणों में निश्चित संबंध का अभाव, विज्ञान में कार्य कारण यानी कि जो घटनाएं जो भी फैक्ट है वो होती है, लेकिन इतिहास में ये सारी, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास में ये सारी चीजें निश्चित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पास व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत चीजों को भी उसमें जोड़ देता है, इस कारण से इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता है। लेकिन दूसरी चीज है अचूक माप की कमी। हमारा जो विज्ञान नहीं है, कला है के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अचूक माप की कमी। कैसे है अचूक माप की कमी, जैसे विज्ञान के अंतर्गत हम अगर किसी का परीक्षण करते हैं तो उसमें हम संभवतः या यकीनन या किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते। लेकिन विज्ञान के अतिरिक्त अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती। इतिहास में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल हो ही जाती, व्यक्ति अपनी निजी भावनाओं को भी उसमें शामिल कर देता है, इसलिए हम इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में नहीं मानते। ठीक है, उसी तरह से सर्वमान्य तथ्यों का अभाव, दूसरा अगला जो आपका पॉइंट है विज्ञान कला है के अंतर्गत सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। क्यों, क्योंकि यहाँ पास जो है इतिहास के अंतर्गत जो अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में फैक्ट होता है, फैक्ट पाया जाता है, लेकिन इतिहास में सर्वमान्य तथ्यों का अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पास अगर कोई घटना घटित हुई है तो उस घटना का कारण, कई कारण हो जाते हैं,
उसमें अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग दृष्टिकोण होते। एक घटना एक होती है, लेकिन उसमें उसकी व्याख्या अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग तरीके से की जाती है। ठीक है, इसलिए इसकी समान व्याख्या नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर यहाँ बस निष्पक्षता का अभाव की बात करें, निष्पक्षता की अभाव, तो विज्ञान में निष्पक्ष निष्कर्ष निकाला जा सकता है, लेकिन इतिहास में निष्पक्षता का अभाव पाया जाता है। जैसे कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि इतिहास की परिभाषा देना बहुत ही कठिन काम है। इतिहासकार अपने अपने सुविधा के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार इतिहास को परिभाषित करता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पास उसका निष्पक्ष अभाव पाया जाता है। यानी कि विज्ञान में किसी भी चीज को हम रखने के लिए कसौटी में कसकर ही उसको परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इतिहास के अंतर्गत ऐसी चीजें नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण तथा परीक्षण का अभाव। अगला जो हमारा पॉइंट है आपका पर्यवेक्षण तथा परीक्षण का अभाव। पर्यवेक्षण तथा परीक्षण यानी कि इतिहास के अंतर्गत अगर कोई भी चीजें हैं तो उसको बिना परीक्षण के, बिना सर्वेक्षण के हम उसको यथार्थ के धरातल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में इसकी कमी पाई जाती है, अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पास हम घटनाओं को लिख सकते हैं। जैसे हम, हाँ ये बात है, जैसे कोई भी घटना घटित हुई, जैसे पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसमें ये फैक्ट है कि 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, लेकिन इसमें इतिहासकार अपनी अपनी सुविधा के अनुसार रोचकतापूर्ण तथ्यों को वो उसमें ऐड कर देता है। बाबर आया, कैसे आया, तो इसमें वो फैक्ट तो देगा ही, लेकिन उसमें कुछ अपनी बातों को अपने तरीके से उसमें लिख सकता है। लेकिन विज्ञान में ये सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, तो इसमें इसका परीक्षण का अभाव पाया जाता है। फिर इसके बाद भविष्यवाणी असंभव, जहां एक और इतिहासकार कहता है कि इतिहास में भविष्यवाणी संभव, वहीं दूसरी ओर क्या है, भविष्यवाणी असंभव है। कैसे? जिस तरह से हम यहाँ पास ये कह सकते हैं कि किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, विज्ञान में ये चीजें एकदम एग्जैक्ट लिखी जाती है और उस दिन वो चीजें होती भी है। लेकिन इतिहास में सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, या आने वाले समय में इतिहास को धरातल पर देखा जाए तो देश को आर्थिक रूप से हानि होगी, आर्थिक रूप से उसमें कहीं ना कहीं हो, लेकिन कब होगी, किस कारण से होगी, ये चीजें संभव नहीं। इसलिए इतिहास में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, असंभव। इसी तरह से इतिहास कला के रूप में, इतिहास कला के रूप में अगर हम बात करें तो 1857 ईस्वी में एक प्रकाशित लेख में क्या कहा गया था कि इतिहास प्राचीन काव्य है तथा काव्य के रूप में हमारे स्वभाव की आवश्यकता के अनुरूप है। ये किसका कथन है? ये ब्योरी का कथन है, सॉरी ये हेनरी का कथन है। हेनरी का कथन है, उसने एक प्रकाशित लेख में ये चीजें कहा था कि इतिहास क्या है, एक काव्य है। ठीक है, काव्य है मतलब यहाँ पास इसको हम अपने अनुसार, घटनाएं होंगी वही, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम अपने तरीके से भी लिख सकते, लेकिन विज्ञान में ये सारी चीजें नहीं हो सकती है, इसलिए इसको कला के रूप में भी माना गया है। इसी तरह से कला का आनंद, यहाँ पास ये भी चीजें कही गई है कि कला न आनंद के आदान प्रदान का साधन है और न प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, बल्कि यह व्यक्तिगत अंतर ज्ञानात्मक दृष्टि की अभिव्यक्ति है। मतलब ये किसी के आनंद का साधन नहीं है, मतलब कला ठीक है, ये अंदर की अभिव्यक्ति है। आप किसी भी घटना को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, किस तरह से उसको आप बता सकते हैं, ये सारी चीजें कला के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पास बच्चों में आपको ये बता दूं कि किस तरह से इतिहासकारों ने इतिहास को विज्ञान माना है और इतिहास को कला माना है। ठीक है, तो यहाँ पास इतिहास विज्ञान भी है और कला भी है, और यहाँ पास दोनों चीजें पाई जाती है कि इतिहास हमारा क्या है, विज्ञान भी है और कला भी है। तो इसमें आज के लिए इतना काफी है आपके लिए, इतिहास विज्ञान है अथवा कला है। यहाँ पास इतिहास और विज्ञान के अंतर्गत हमने आपको दोनों चीजें बताई हैं। अब इसमें जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। आज का ये टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर से ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।